मुंबई के एक गैर सरकारी संगठन यानी एक एनजीओ सकल ओबीसी महापरिषद की ओर से लोगों को उनका मूल अधिकार समझाने के लिए समाज सेवक निसार अली सैयद समाज सामने आए और लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कुछ विचार पेश किए। तो देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नेशन सामना न्यूज 24 में। आज हमारे स्पेशल कार्यक्रम जनता के मुद्दे, इसमें हम बात करेंगे समाज सेवक निसार अली सैयद से, जिन्होंने हाल ही में ओबीसी आंदोलन को एक हवा दी है, ओबीसी लोगों के लिए आवाज बुलंद की है। तो आइए हम मिलने चलते हैं निसार अली सैयद से। आखिरकार हम पहुंच गए निसार अली सैयद के घर पर, जिन्होंने ओबीसी का एक महा आंदोलन छेड़ दिया है, ओबीसी की सभी जाति को एकत्र करने का काम लिया है। तो स्वागत है सबसे पहले निसार अली सैयद का। स्वागत है निसार अली जी, सबसे पहले आपका नेशन सामना न्यूज 24 में। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल है कि आखिरकार ओबीसी समाज के लिए आपने ये आंदोलन रखा ही क्यों? ओबीसी समाज इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या के आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी तादाद में हम लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके हक नहीं मिलते हैं। इसलिए 427 जाति जो महाराष्ट्र के लेवल में, महाराष्ट्र राज्य में है, इन 427 जातियों को उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में जन जागृति करने के लिए हमने ये आंदोलन की शुरुआत औरंगाबाद में से 25 दिसंबर से की है और उसका ही ये दूसरा स्टेप है, जहां पर हम आज मुंबई में आने वाली 4 फरवरी को करने जा रहे हैं। ओबीसी का सवाल हर नेता करता है, हर पार्टी करता है। हम निसार अली सैयद से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने भी ये मुद्दा ही क्यों उठाया? ओबीसी का मुद्दा या कोई इशू नहीं है। ओबीसी अपने हक के लिए सालों साल, हजारों साल से लड़ते आए हैं, लेकिन आज तक उनको एकत्र करने के लिए किसी ने नहीं काम किया। तो हमने ये कोशिश की है महाराष्ट्र लेवल पर सकल ओबीसी समाज महापरिषद का आयोजन करते हुए। इसलिए ये कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये केवल और केवल समाज को एकत्र करने का, और वो भी स्पेशली ओबीसी समाज को एकत्र करने का ये एक आंदोलन है। इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए आखिरकार निसार अली सैयद के साथ कौन कौन दे रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके पास आखिरकार किस तरह की फंडिंग और कहां से आ रही है, ये सवाल हम जानना चाहेंगे निसार अली सैयद से। इस आंदोलन को सक्सेस बनाने के लिए हमारे विभिन्न समाज के अंगों से अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पर हमें आर्थिक मदद दे रहे हैं और चंदा इकट्ठा करके हम ये काम कर रहे हैं। हालांकि हमें आर्थिक अड़चने काफी आ रही है, लेकिन हिम्मत है और लोगों का साथ है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। हमारे इस आंदोलन को शुरुआत की थी अशोक गीते ने, जो हमारे ओबीसी नेता है, और औरंगाबाद में इन्होंने शुरुआत की थी 25 दिसंबर को। उसके बाद ये दूसरी महापरिषद मुंबई में आयोजित की गई है। इसका नेतृत्व महाराष्ट्र की अध्यक्षा कांचन जाम्बोटी उर्फ कांचन नाइक ये कर रही है, उनका साथ दे रही है वैशाली महाडिक सैयद, ये उपाध्यक्ष है, और काफी लोग हैं जो अपना तन मन धन के साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन है और भी सरकारी गैर सरकारी अफसर है, कर्मचारी है, और समाज के अलग अलग संगठन या मंडल जो ओबीसी से जुड़े हैं, वो सब हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इस महापरिषद को सफल बनाने के लिए इकट्ठा आ रहे हैं। इन सभी का हमें इस सकल ओबीसी समाज की बैठक में या महापरिषद में बहुत बहुत योगदान मिल रहा है। ओबीसी मंडल का गठन महाराष्ट्र सरकार पहले ही कर चुकी है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे निसार अली सैयद से, क्या निसार अली सैयद सीधा आंदोलन कर रहे हैं या सरकार के पास भी वो गए, इन्होंने अपने परेशानी, अपने मुद्दे क्या सरकार तक पहुंचाए हैं? सकल ओबीसी समाज की ओर से कांचन नाइक इन्होंने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को जो महामंडल बनाया गया ओबीसी के लिए, उसमें जो गैर ओबीसी समाज के लोग हैं उसका विरोध दर्शाया था, और उसका फल ऐसा रहा
कि उस पत्र देने के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने 2 ओबीसी समाज के लोगों को उसमें ऐड किया। लेकिन हमारी ये मांग रहेगी मुख्यमंत्री से, राज्य सरकार से, कि ओबीसी को अपना हक और न्याय देते समय दूसरी जाति के लोग उसमें ना घुसड़े जाए। जो जिस जाति के लिए बनाया गया मंडल है उस जाति के लोग उसमें होंगे तो वो अपने जाति को न्याय मिल सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो मंत्री पद अभी बनाया गया है ओबीसी मंत्री, वो मंत्री पद अभी तक किसी भी ओबीसी व्यक्ति को दिया नहीं गया है। हमारी ये डिमांड रहेगी कि ये व्यक्ति जो भी हो, मंत्री पद जो देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथ में रखा है वो जल्द से जल्द ओबीसी समाज के व्यक्ति को दिया जाए। नेशन सामना न्यूज 24 जो उठाता है जनता के मुद्दे। हम इस मुद्दे को आखिरकार लाए कहां से? हमें ये आमंत्रित कार्ड मिला है जिसमें हमने देखा निसार अली सैयद काफी जद्दोजहद कर रहे हैं ओबीसी समाज के लिए, तो हमने भी उनका इस कार्यक्रम में योगदान दिया है। समाज तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आखिरकार ओबीसी समाज के लिए भी कोई लड़ रहा है। तो हम निसार अली सैयद से जानना चाहेंगे कि उनका आखिरी संदेश हमारे चैनल द्वारा दर्शकों को क्या है। सबसे पहले मैं आपने हमारी इंटरव्यू लिया इसलिए मैं नेशन सामना न्यूज 24 के फुरकान खान जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे कार्य के लिए उन्होंने अपना समय दिया इसलिए, और हमारी बात जो सकल ओबीसी की जो बातें हैं वो समाज तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मेरा यही लक्ष्य है, एक ध्यास ओबीसी समाजाचा विकास। ओबीसी का हमारा एक ही लक्ष्य है कि ओबीसी समाज का विकास होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे साथ निसार अली सैयद जो ओबीसी के आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। इनको देख के एक बात याद आई है, अकेला ही चला था कारवा पे, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। कैमरामैन ताबीज के साथ मैं फुरकान खान, नेशन सामना न्यूज 24 दमदार खबरों के लिए।